कंसर्न बंदे को मैं फ़ाइल दे आई हूँ, आपकी बात सुनेगा। और वो जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। इंटरकॉम पे जो बात हो रही है वो उनके ऑफिस में रिकॉर्ड हो रही होती है। हमने उस बंदे को कॉल की, उसने बात सुनी, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं जुमे वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा पेशा। पेशों में सबसे ज़्यादा जो नफ़े वाला पेशा है, यानी जिससे इंसान ज़्यादा कमाई करता है, वो तिजारत। और बाकी शोबे भी जो हैं वो सब इंसानी ज़रूरत के शोबे हैं, और हर शोबे वाला अपने मुल्क, अपनी कौम के लिए वो मुस्बत किरदार पे आ जाए। हमारा जो प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम पेश करते हैं आपके सामने, उनमें मुख्तलिफ़ शोबों की बात होती है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं, लेकिन हम तनकीदी पहलू पे नहीं जाते, क्योंकि तनकीदी पहलू पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। वो पता नहीं कैसे कैसे तनकीद, खामियाँ। हम मुस्बत किरदार को उजागर करना चाहते हैं, और मुस्बत किरदार को उजागर करने के लिए हमने आज का जो मौजू है, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे मुल्क के अंदर कभी कभी एक वो बाहर से लोग आते हैं ना, मुख्तलिफ़ ममालिक से आते हैं, तो पाकिस्तान में निज़ाम को बेहतर करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन का एक शोशा चलता है कुछ अर्सा। ये वन विंडो ऑपरेशन होता क्या है और हमारे यहाँ उसके साथ क्या होता है, ये शोबे की बात है। मैं आपको इंग्लैंड में था, मैनचेस्टर में, मैंने एक घर वो किराए पे लिया हुआ था, तो उसके बिजली के बिल का कोई मसला था। वहाँ पे कंपनी है नॉरविब, जहाँ हम वापटा कहते हैं ना, वो नॉरविब कहते हैं। तो वो हम उसके दफ्तर चले गए, कोई बिल का मसला था। मुझसे पहले जो बंदा था उसका पेंडिंग था, वल्लाह आलम क्या था, बहरहाल हम किसी सिलसिले में वहाँ चले गए। तो वहाँ पे फ्रंट डेस्क है, उस पर दो लेडीज़ खड़ी थी, 2 या 3 थे गालिबन। हम बहरहाल उसके पास गए, उसको अपना मसला समझाया। तो उसने वेटिंग एरिया जो था वो सारा वेटिंग एरिया था, बाकी कोई बंदा सामने नज़र नहीं आ रहा। दफ्तर का कोई बंदा, बहुत बड़ा दफ्तर था, लेकिन बंदा सिर्फ वन विंडो ऑपरेशन ये है कि उस लड़की ने जिसने आपको डील किया है, सारा काम उसने करना है। वो हमसे वो हमारा मसला लेकर गई, उसने कहा थोड़ा वेट करें। हमने इंतज़ार किया, वो अंदर चली गई। स्टाफ के साथ बंदों को मिलने नहीं देते, क्योंकि करप्शन का दरवाज़ा यहीं से खुलता है। तो स्टाफ जो है वो मुख्तलिफ़ लीबानों से ब्लैकमेल करता है बंदे को, और फिर उससे पैसों की तलब करता है। तो वो उसने अंदर जाके बात की, वापस आके हमें कहा कि जी वो जो वेटिंग एरिया था उसके टेबल पे ना मुख्तलिफ़ इंटरकॉम लगे हुए थे। ये बहुत पहले की बात, इंटरकॉम लगे हुए थे। अब इंटरकॉम के साथ उसने कहा जी आप फ़लाँ नंबर पे डायल करें। 3 डिजिट थे कि 20-25 मतलब इस तरह, दो उस पर आप डायल करें, कंसर्न बंदे को मैं फ़ाइल दे आई हूँ, आपकी बात सुनेगा। और वो जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। इंटरकॉम पे जो बात हो रही है वो उनके ऑफिस में रिकॉर्ड हो रही थी। हमने उस बंदे को कॉल की, उसने बात सुनी, हमने कहा जी बिल का ये मसला है, मैंने अब रेंट पे लिए जगह और ये इस तरह पेंडिंग चल रहा था। वो सेल्फ मीटर भी कुछ न कुछ जनरेट करता रहता है। तो उसने बात सुन के कहा, जिसने कहा कोई मसला नहीं है, आप इसको वरी ना करें, आपका बिल अगले महीने में जो आएगा ना, वो खुद ठीक होकर आ जाएगा, आप जाएं। हम आ गए, वो अगले महीने में ठीक होके आ गया। हमारे यहाँ हमारा एक वापटे का दफ्तर है यहाँ पे, पेस्को उसको अभी कहते हैं। तो कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक चर्चा था वन विंडो ऑपरेशन। उनका दफ्तर में जाए ना, तो पहले सामने जो है ना वेयर हाउस है, वो मतलब वहाँ गोदाम शुदाम बना हुआ है, जो चीज़ें रखते हैं, वो मटेरियल था उनका। और पीछे दफ्तर है हमारा। पीछे दफ्तर में हम जाते हैं जी जनाब अली, तो वो कहते हैं नहीं बाहर जाएं और विंडो पे जो है ना अपनी फ़ाइल दे दें, वो हमारे पास लेके आएंगे, वो नंबर लगाएंगे, फिर हम काम करेंगे, तो आप बाहर जाके जमा करवाएं। उन्होंने उस गोदाम की एक खिड़की को खोल, खिड़की के अंदर एक कुर्सी मेज़ रख के एक बंदा बिठाया हुआ। वो क्या करता है जी, वो आपकी दरख्वास्त लेता है, आपका मसला लेता है, वो उसको नंबर लगाता है, नंबर लगा कर रजिस्टर पे फिर
تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے جی کہ آپ وہ اوپر فلانی جگہ پہ فلانے بندے کے پاس چلے گئے. تو میں نے کہا اللہ کے بندو آپ نے تو اولیے بگاڑ کے رکھ دیا ہے. مقصد کیا تھا ون ونڈو آپریشن کا، اور آپ نے کھڑکی گودام میں کھول دی ہے اسٹور میں، اور کھڑکی کو سمجھے یہ ونڈو ہے. اللہ کے کھڑکی کی ضرورت نہیں ہے ون ونڈو آپریشن. ایک بندے کے ساتھ بندے کی ڈیل ہو اور باقی سٹاف کے ساتھ بندہ ملے نہیں تاکہ کرپشن کے دروازے نہ کھلے. تو خیر وہ بھی کچھ عرصہ ہی چلا، پھر جو ہے جناب علی پھر وہی سسٹم. تو اس لیے ہر شعبہ جو ہے نا وہ ملک کے لیے ترقی کا، خوشحالی کا ذریعہ ہوتا ہے. چونکہ تجارت مین ہے تو مین اس پہیے کو چلانے کے لیے، انڈسٹری کے پہیے کو چلانے کے لیے سارے شعبے جب تک مثبت کردار ادا نہیں کرتے تو وہ انڈسٹری کا پہیہ نہیں چل سکتا. وہ یعنی ایک ہے کہ ہم بنا کے چیزیں اپنے ملک میں ہی بیچیں، 24 کروڑ 25 کروڑ عوام ہے، تو یہ ہم جو سائیکل کر رہے ہیں یہ اپنا ہی ماس کھا رہے ہیں، اپنا ہی خون کھا رہے ہیں، اپنا ہی کھا رہے ہیں. جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنا مال بنا کے باہر ملکوں میں نہیں بھیجیں گے، تو تب تک ہمیں باہر سے جو ہے نا وہ انکم جنریٹ نہیں ہوگی، پیسے نہیں آئیں گے، تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. اب اس کے لیے ہمیں دروازے کھولنے ہیں. چائنا کو دیکھا ہے، پوری دنیا میں روڈ ٹو میپ، پوری دنیا میں روڈ بنائے جا رہے ہیں، ریلوے لنک بنائے جا رہے ہیں، اپنے خرچے پہ بنا رہے ہیں اپنی تجارت بڑھانے کے لیے. اور ہمارے یہاں بعض ایسے بیوقوف بدبخت قسم کے بھی لوگ گزرے ہیں، حکمران تھے، وہ کہتے ہیں سڑکوں سے ترقی نہیں ہوتی. حالانکہ پوری دنیا کا اس پہ اتفاق ہے، پوری دنیا کا، کہ اگر آپ اپنے ملک میں کاروباری ترقی، کسی بھی قوم کی کاروباری ترقی کا انحصار ذرائع مواصلات یعنی آمد و رفت کے ذرائع جتنے بھی ہیں، سڑکیں ہیں، ٹرینیں ہیں، ان کو جب تک آسان نہیں کریں گے، بندوں کا آنا جانا، رابطوں کا ہونا، تب تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. اور ہمارے یہاں ایسا کم نصیبی ہے ہماری کہ ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو پورے نظام کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اس طرح اپنے جو، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سینٹرل ایشیا کے ساتھ رابطے کھولے جائیں. اب ہمارے جو ملک کے بڑے ہیں ان سے پھر درخواست ہے کہ ہمیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ راستے کھول کر دیں، سڑکیں بنا کر دیں، ریلوے کا نظام بنا کر دیں. ادھر سے ہمارا یورپ تک بہت شارٹ راستہ ہے. تو درخواست ہے پروگرام کو آگے بھیجیں، شاید ان لوگوں تک بات پہنچے. تو کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا گھر. کل تک کے لیے اجازت.